उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में स्थित वीरान हवेली, जिसे चुड़ैल की हवेली के नाम से जाना जाता है, अपने रहस्य और खौफनाक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। हवेली वर्षों से सूनी पड़ी है, इसकी भित्तियां दरक गई हैं और खिड़कियों पर छोड़ गए जाल और धूल कागजों की तरह बिखर गए हैं। कई लोग कह चुके हैं कि इस हवेली में एक दारुण चुड़ैल का वास है। हर पूर्णिमा की रात वो आसमान में उड़ती है। उसकी खौफनाक हंसियां सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राहुल, नेहा और दीपक से, जिन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में इस हवेली का रहस्य जानने का निर्णय लिया। उनके मन में डर का कोई साया नहीं था और जब उन्होंने हवेली का सर्वेक्षण शुरू किया तो उनकी उत्सुकता तेजी से बढ़ती गई। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। इस चेतावनी ने केवल उनके मन में उत्तेजना भरी। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों पर खून के धब्बे और अज्जले कपड़ों ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। जैसे ही वे ऊपर की ओर बढ़े, उन्हें एक महिलाओं की डरावनी हंसी सुनाई दी। लेकिन जिस पल दीपक ने छत पर देखा, उन्होंने एक विकराल महिला को देखा जो उलटे पांव चलकर नीचे आ रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। क्यों आए हो मेरी मौत की गवाही लेने? उस चुड़ैल ने गुस्से में भरकर कहा। राहुल ने अपने कैमरे की ओर निगाह डाली और जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, कैमरा जल उठा। चीखें और आतंक का मंजर, जैसे हवेली ने फिर से अपनी भयानक कहानी सुनाना शुरू किया। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर बस राहुल मिला, बेहोश और टीवी की तरह अपने आसपास का ध्यान हटाकर। नेहा का कोई पता नहीं चला और दीपक की लाश जैसे उसने अपने अंतिम जीवन को जीते हुए फिर से उलटी लटकी मिली। अब राहुल एक सन्नाटे में जी रहा है, लेकिन उसकी आंखें हवेली की ओर मुड़ी रहती हैं, जैसे वह रत्ना की चुड़ैल को खोज रहा हो। गांव वाले आज भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा को चुड़ैल एक नया शिकार ढूंढती है और हवेली अपनी पुरानी कहानी को दोहराने के लिए इंतजार कर रही है।